यहाँ विराजमान है ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एवं मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप है। शिव भक्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हरिओम नमः शिवाय। आज का जो प्रसंग मान्यताओं के आधार पर है, जो इस प्रकार है। शिवलिंग की पूजा करके मिटावे अपने पाप को। शिवलिंग की पूजा करके मिटावे अपने पाप को। रावण की हत्या से मुक्ति मिले आपको। रावण की हत्या से मुक्ति मिले आपको। जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त कर लिए तो लौटते समय उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किए। वहां पर उपस्थित ऋषि मुनि और प्रबुद्ध संतों ने उन्हें निवेदन किए, हे प्रभु, आप रावण का वध किए हैं, इसलिए आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। आप इससे मुक्त होने के लिए भगवान शिव की पूजा करें। ऋषि मुनियों की बात सुनकर प्रभु श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले, अच्छी बात है महात्माओं, मैं शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करूंगा। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लाने के लिए भेज दिए। जब हनुमान जी कैलाश पर्वत पर देखे कि यहाँ भगवान भोलेनाथ नहीं है, तो उन्होंने वहीं पर बैठकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। इधर रामेश्वरम में शिव पूजा की विलंब को देखते हुए माता सीता चिंतित हुई और स्वयं शिवलिंग बना करके और प्रभु श्री राम जी से पूजा करने के लिए निवेदन की। श्री रामचंद्र जी भी समय निकलने के भय से माता सीता के द्वारा बनाए हुए शिवलिंग की बहुत ही खुशी पूर्वक और आदर के साथ उस शिवलिंग की पूजा कर ली। यहाँ रामचंद्र जी शिवलिंग की पूजा किए और उधर कैलाश पर्वत पर हनुमान जी के सामने भोलेनाथ प्रकट हुए। प्रकट होकर के उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग दिए। हनुमान जी जब शिवलिंग लेकर यहाँ रामेश्वरम में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो शिवलिंग बना करके प्रभु पूजा कर लिए। यह देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि रघुकुल की यह रीति रही कि प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन आज मेरे प्रभु की वचन मेरे कारण मिथ्या हो गई, क्योंकि मैंने समय पर शिवलिंग नहीं लाया और इधर मेरे प्रभु शिवलिंग की पूजा कर लिए। यह सोचकर हनुमान जी बहुत दुखी रहने लगे। इधर रामचंद्र जी हनुमान के हृदय के भाव को समझ लिए कि हनुमान अपने अंदर अपने आप को माफ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हनुमान कोई बात नहीं, शांत रहो,
पूजा तो हो गई, लेकिन हनुमान जी को संतुष्टि नहीं मिली। हनुमान जी को दुखी देखकर रामचंद्र जी बोले, हनुमान, जिस शिवलिंग को मैंने स्थापित करके पूजा किया, आप इसे उठा ले तो मैं आपके द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित करके पूजा करूंगा। हनुमान जी परम शक्तिशाली होते हुए भी उसे शिवलिंग को टस से मस नहीं कर सके और मूर्छित होकर के वहीं पर गिर गए। कुछ समय के बाद जब हनुमान जी की मूर्छा टूटी तो राम जी ने अपने भक्त हनुमान की लाज रखने के लिए उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को उसी बगल में स्थापित कर दिए और बोले कि यह हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग को मैंने स्थापित किया। आज से इसका नाम हनुमदीश्वर होगा और आज से इस धरती के भक्त सबसे पहले हनुमदीश्वर शिवलिंग की पूजा करके ही मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करेंगे। तब भगवान शिव की कृपा उन भक्तों पर पूर्ण रूप से मिलेगी। इस प्रकार रामचंद्र जी के द्वारा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई और हनुमान जी के द्वारा लाए हुए जो साक्षात भगवान शिव ने हनुमान जी को शिवलिंग दी, उनको बगल में स्थापित किए, जिनका नाम हनुमदीश्वर हुआ। तो यह दोनों हनुमदीश्वर शिवलिंग और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा जो भी भक्त हृदय भाव से करेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस तरह से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के माध्यम से और इस कहानी के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ है शिव जी के द्वारा हनुमान जी को प्रदान किए गए लिंग की स्थापना करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भक्त की मर्यादा को कायम रखे और इधर हनुमान जी शक्तिशाली होते हुए भी माता सीता के द्वारा स्थापित लिंग को टस से मस नहीं किए, अर्थात उन्होंने अपने माता की मर्यादा को रखे, न कि शिवलिंग को हटाए। शिवलिंग हटाने का मतलब हुआ मां के मर्यादा को तोड़ना, लेकिन इधर हनुमान जी अपनी मां के मर्यादा को रखते हुए उसे लिंग को टस से मस नहीं कर सके। इधर मां के द्वारा भी यह आशीर्वाद मिला कि हनुमान शक्तिशाली बुद्धिमान होते हुए मेरे पति राम की लाज रख लिए और मेरी भी लाज रख लिए। इस तरह से देखा जाए तो भक्ति में भक्त और भगवान दोनों की मर्यादा रखना आवश्यक होता है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, तुलसी गंगा गाय भारत माता और सनातन धर्म की जय। हरि ओम नमः शिवाय।